सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता रानी। आप सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सबको स्वस्थ रखे, बाकी सब कुछ बात की बात है। सबसे पहले अब इस एज में पहुंचते जो मुझे लगा है कि स्वास्थ्य है, वो बोलते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। इट्स ट्रूली सेड, बहुत ही सही बात है, क्योंकि अगर आप फिट नहीं हैं तो दुनिया के सारे सुख बेकार हैं। तो सबसे पहले माता रानी आप सबको, हम सबको स्वस्थ रखे, और माता रानी का आशीर्वाद है तो सब अच्छा होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और आज कुछ छोटी सी शेयरिंग, और स्पेशली यहाँ पर मैंने मेरी माता रानी को सजाया। मेरी नवरात्रि स्टार्ट होती है मेरी माता रानी के स्थापना ऑलरेडी की हुई है, बट हर नवरात्रि पे माता रानी को नए वस्त्र दोनों बार की, सितंबर अप्रैल दोनों में ही चेंज होता है, बाकी डेली पे तो चेंजेस नहीं होते हैं। तो वो सारी चीज़ें चलो हम आपसे शेयर करते हैं कि मेरी माता रानी कैसी हैं, मतलब कैसी लग रही हैं। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है एज़ यूजुअल फिटनेस रूटीन को ध्यान में रखते हुए। तो अभी ना मौसम थोड़ा सा सही सा होने लगा है, तो मैं डायरेक्टली छत पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि पाला सा गिरता है, तो मैं बाहर पोर्च के नीचे चली जाती हूँ। यहाँ पर वही अपने रूटीन के कुछ बेसिक यौगिक एक्सरसाइजेज जो मुझे मेरी बॉडी के लिए ज़रूरी लगते हैं, और सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिए। बस उसके बाद अपना शावर वगैरह लेकर के मशीन चला दी, बाकी सारे जो रोज़ के काम होते हैं वो सब करते हुए, क्योंकि हमें छुट्टी मिल गई थी, यानी संडे था, तो बहुत अच्छी बात थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि संडे था, क्योंकि स्कूल वाले दिन इतना रिलैक्स होके कर नहीं पाते हैं। तो आराम से एक दिन पहले ऑलरेडी मैं मंदिर सफाई कर चुकी थी, सारी मूर्तियों को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था गंगा जल के साथ में। लेकिन फिर भी नवरात्रि रहती है ना, तो गंगा जल से स्नान कराया। उसके बाद माता रानी का पूरा श्रृंगार वगैरह किया, और माता रानी को बढ़िया से, इस बार मैं पिंक कलर की ड्रेस लाई थी माता रानी की, और ये माता रानी का बढ़िया से, यानी मैंने लाइनर वगैरह लगाया, बिंदी वगैरह। एक्चुअली जब वॉश करो ना, तो वो जो हल्का पेंट सा रहता है वो थोड़ा सा हट जाता है अच्छे से पूरा सफाई करने पे, क्योंकि टीका वीका भी सब फैलता है। तो इसलिए मैं हर बार जब पूरा अच्छे से इनको क्लीन करती हूँ, तो उसके बाद मैं लाइनर से प्रॉपर माता रानी के पूरे काजल वाजल और ये सब अच्छे से बना देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि सुंदर सी माता रानी लगे। और ये श्रृंगार करके माता रानी हो गई है तैयार, और इनको कर देते हैं स्थापित ऊपर मंदिर में। जय अम्बे गौरी शक्ति भवानी, बोलो अम्बे मैया की जय। जय माता रानी। सीधा है। हाँ। तो नवरात्रि के व्रत हम दोनों के ही होते हैं, तो जब भी व्रत रहता है तो हम साथ में ही पूजा करें, कोशिश रहती है मॉर्निंग में। तब तक मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ। तो मिल करके हमने ये सारी चीज़ें करी, और मतलब जोशी जी भी काफ़ी धार्मिक हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। और माता रानी भगवती ना हमारी कुल देवी भी है, तो आस्था जुड़ी हुई है काफ़ी। तो यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बनाया चावल से। उसके बाद ये सारी चीज़ें, जिसमें कमलगट्टा, जौ, सरसों, इलायची, लौंग, सुपारी, सिक्का, ये सारी चीज़ें जो कुछ डालने की रहती हैं, हल्दी, वो सब कुछ पानी में, यानी कलश स्थापना यहाँ पर कर रहे थे। चावल का अष्टकमल बनाया स्वास्तिक बना के, उसके ऊपर बनाने के बाद ये सारी चीज़ों को कलश में डाला, और यहाँ पर हम बढ़िया से इसको आसन देंगे तांबे के ही। इस प्लेट पे चौकी दूसरी तरफ रखी, वो बड़ी हो जाती है, तो स्पेस के अकॉर्डिंग ये यूज़ किया। और उसके बाद ये 9 पत्ते ले आई आम के, और बढ़िया से श्रीफल को यहाँ पर नहीं, कच्चा नारियल होता है शायद ये तो बस स्वास्तिक के साथ माता रूप में यहाँ पर स्थापित करेंगे हम कलश स्थापना। तो ये चावल फूल पूज करके, माता रानी को याद करके, उनको आह्वान करके यहाँ पर कलश में हमने स्थापना की श्रद्धा के साथ में। और ये हमारी माता रानी कलश रूप में स्थापित हुई, लक्ष्मी स्वरूपा माँ दुर्गा जगदम्बे भवानी। तो बस, और यहाँ पर ये एक्चुअली वीडियो ना कुछ ऐसे करके, कुछ तो मैंने फ़ोन लगाया था, कुछ मनु को बोला था पूजा कर रहे हैं बेटा लेते रहना, तो जैसे थे बस मैंने उसी तरह से फिर उनको सेट कर लिया थोड़ा बहुत। और फाइनली ये माता रानी के साथ सारी चीज़ें, यहाँ पर माता रानी के सामने पंडित जी ने बोला था कि भगवती के सामने सिर्फ शिव स्थापित हो सकता है और कोई नहीं, तो इसलिए मंदिर को हमने बाकी चीज़ें नीचे चौकी लगा के स्थापित किए हैं। और साथ ही गाड़ी पे भी हमारी माता रानी स्थापित हैं, इनकी भगवती। तो दोनों ही नवरात्रि में अंदर भी जब माता रानी के वस्त्र वगैरह हम करते हैं, नए लाते हैं, तो गाड़ी वाली माता रानी को भी हम यहाँ पर वस्त्र जरूर पहनाते हैं। और इसके बाद हम निकले थे पास के मंदिर में, ताकि दर्शन करके चले हैं आगे। अब पिता के दर्शन करते छुट्टी ले ली है, निपटाते हैं काम, क्योंकि मिल गया है छुट्टी का दिन। आ जाओ बेटा, प्रथम आ जाओ। हर हर महादेव, अम्बे गौरी शक्ति भवानी।
तो हो गए दर्शन भी माता रानी के, और सुबह से आज का दिन जाता है पूजा पाठ में। और एक मतलब एक अच्छी पॉजिटिव वाली फीलिंग तो रहती ही रहती है नवरात्रि में सभी की। तो हमारे यहाँ पर ये महादेव का मंदिर है, उसके साथ जुड़ा हुआ साथ में माता रानी अम्बे गौरी का भी है। तो दोनों को यहाँ पर प्रसाद चढ़ गया। आ जाओ बेटा प्रथम। तो आज से होता है नया साल शुरुआत, और ये हमारे पंडित जी बैठ चुके हैं। तो विक्रम संवत शुरू होता है। 2080 पूरा हो गया है विक्रम संवत में ना, 2081 आ गया, 82 2082 संवत्सर ये लिखा है। ये है 2082 संवत्सर, ऐसे दिखेगा तुमको और नज़दीकी। अच्छा, इसमें दिख रहा है ये। तो ये संवत्सर सुना दिया है हमारे पंडित जी ने। पंडिताइन सो गई। और ये दक्षिणा बाकी बाद में देंगे, चला रखा। हाँ, ये पिठियाँ वगैरह लगा के मतलब पूरे तरीके से किया जाता है, और तिल और गुड़ से इसको पूजा जाता है। दक्षिणा रख के तब होती है पूजा। हाँ, ये भैरव भवानी की दक्षिणा है। पूजा तो भवानी ये जाने से पहले मेरे को सिखा के जाएंगे अभी। भैरव बता रहे, भवानी भैरव पूछ रहे हैं, भवानी बता रही है। हाँ, ऐसे होता है। इसमें बताया जाता है कि पूरे साल कैसा रहेगा, मतलब ये रहता है एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा नया साल शुरू होता है आज से विक्रम संवत्सर विक्रांत राजा के नाम के साथ में। तो ये देख रहे हैं, अब निपटाते हैं काम, और पूजा पाठ हो गया है। अब बनाते हैं चाय। तो ये हो गया है, अब मंदिर हुआ है, पूजा पाठ हो गया, कपड़े धुल गए, सारे कामों को निपटा के अब बना लेते हैं फटक से चाय। हाँ बेटा। और दिन में मम्मी पापा आ गए थे बिटौली देने के लिए, जो कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ही बड़ा एक रिचुअल समझ लीजिए, जो पेरेंट्स और भाई की तरफ से आता है यहाँ। वहाँ चैत मास के साथ होती है बिटौली। हमारी आ गई है बिटौली। ये हो गई बिटौली। ये मेरे काम का, ये ईजा के काम का है। क्या है? ईजा बाबू। मम्मी पापा। ये देख। तो ये है बिटौली। और नवरात्रि शुरू होते ही ना चारों तरफ माता रानी के कीर्तन भजन की गूंज होती है। हर तरफ माता के ही भजन सुनाई देते हैं। तो ज़्यादा मैं नहीं जा पाती हूँ, और जिन तक मेरा ये वीडियो पहुँच रहा है मेरे कॉलोनी पे, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि स्कूल से आते 3 ही बजता है, फिर बच्चे घर सब कुछ करते, तो दूर नहीं जाती, बट अपने आसपास जाती हूँ। बस सारे काम निपटाते हुए ना शाम का बज चुका था 4:30-5। मम्मी लोग भी जा चुके थे, थोड़ी देर को ही बस आए। उसके बाद हम निकले थे मार्केट के लिए, क्योंकि बच्चों की ड्रेस लेनी थी, बुक्स लेनी थी, और संडे को एज़ यूजुअल हम मार्केट सब्जी फल जो भी ख़त्म सामान है वो सब भी लेकर के आते हैं। रो के ना, मतलब बाजार में रोड में बैठ के तब जाके कोल्ड ड्रिंक ली। तो आज था मन्नू का और प्रथम का स्कूल स्पेशल। इनकी बुक्स, इनकी ड्रेसेस, इनकी पार्टी, क्योंकि हम तो कुछ खा ही नहीं पाए, हमारा है फास्ट आज। क्यों मन्नू? आगे का आज फास्ट है तो फास्ट। मन्नू भाई ने आप मोमो पैक कराए हैं। वो खाने वाला दे दो, आपके पॉकेट में रखा है। अभी देता हूँ। तो मॉर्निंग से सारा रूटीन कंप्लीट किया, दिन भर कुछ ना कुछ लगे रहे, और बिटौली वगैरह आ गई तो थोड़ी देर मम्मी लोग के साथ, और फाइनली 4 बजे काम निपटा के चाय वाय पी के निकले हम मार्केट। क्योंकि आज ज़रूरी काम ये था कि सब्जी के अलावा कि इनके एडमिशन के बाद ड्रेसेस लेनी थी, इसकी ड्रेस थी, दोनों की बुक्स, बैग वगैरह सब कुछ था, और साथ में संडे सब्जी के लिए तो हम आते ही हैं। तो अभी सारे बैग वैग पैक करके मोमो पैक करके, भाई हमारा तो है व्रत, तो हमें खाली खुशबू सुना रहा है। तो बस चलते हैं घर और करते हैं शाम की फटाफट से पूजा। और आज मेरी क्लास होती है 6 बजे से, और टाइम ओवर हो गया, 6:15 बज गया है, 6:30 में पहुंचेंगे घर। तो आज की तो क्लास भी हो गई मिस, तो मेरी कथक की क्लास भी छूट गई आज। तो फास्ट है, और शाम की पूजा में भी हवन करते हैं हम, सुबह चढ़ाई हुई चीज़ों का, तो लगेगा टाइम। तो आज स्किप करते हैं, फटाफट से बनाते हैं खाना, खाने के बाद होगी 1 घंटे तक पूजा, और उसके बाद बस आज का व्रत कंप्लीट। तो ये थी भाई आज की
बिटौली स्पेशल वाली छोटी सी शेयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, अगली शेयरिंग के साथ में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।